50 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है, लोगों ने बाजार की शक्ल नहीं देखी। ऐसे में दुकानदारों और ग्राहकों के लिए आज का दिन कुछ राहत भरा होने वाला है। आज से शर्तों के साथ बाजार खुलेंगे। कुछ नियमों का दुकानदारों और ग्राहकों को पालन करना होगा। लॉकडाउन 4 में लोगों को कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन हर हाल में करना होगा। दुकानों पर दुकानदार और ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी है। बिना मास्क के ग्राहकों को सामान नहीं मिलेगा। बाजार में या दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा और इसके अलावा भी कई सारे दिशा निर्देश हैं जो कि लोगों के लिए जारी किए गए हैं। इनको ध्यान में रखकर ही अब लोग घर से बाहर निकल सकेंगे। और सीधे रुख करते हैं लखनऊ का। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, तमाम गाइडलाइंस सामने आ चुकी हैं और अब सवाल यही है कि इंप्लीमेंट इसको जमीन पर कितने बेहतर ढंग से किया जाए और कैसे किया जाए। बिल्कुल निश्चित रूप से अब देश लगभग 2 महीने के बाद बाजार एक बार फिर से खुलने के लिए तैयार है। लखनऊ की बात करें तो कल से बाजार खुल जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला अपनाया गया है कि एक दिन सड़क के राइट साइड की जो दुकानें वो खुलेंगी और एक दिन यानी ऑल्टरनेट डे पर जो सड़क के लेफ्ट साइड की दुकानें उनको खोला जाएगा। किसी तरह से संक्रमण ना फैले इसके लिए सभी बाजारों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। आज भी ये काम चल रहा है और इसके अलावा कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। हमारे साथ में इस समय मंडलायुक्त लखनऊ मुकेश मेश्राम जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दुकानदारों को किस तरह की हिदायत दी गई है और जनता से वो क्या कहना चाहेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, ये बताएं कि आप लोगों ने कल व्यापारियों के साथ भी बैठक की थी। कल से बाजार खुल जाएंगे तो क्या निर्देश दुकानदारों को दिए गए हैं, क्या तैयारी आप लोग की चल रही है? जितने भी तरीके के बाजार हैं उसमें होलसेल भी हैं, रिटेलर भी हैं, उन सबको बुला करके उनके जो व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि हैं उनको बुला करके वार्ता की गई। उनसे बहुत सारे सुझाव लिए गए और उसके आधार पर ये तय हुआ कि किस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही साथ जो है आम जनता बहुत ज़्यादा तादाद में एकदम से बाज़ार में न उमड़ पड़े, इसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाएं। तो आज का दिन तो जो है पूरा सभी दुकानों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। आज सारी साफ़ सफाई हो रही है इन सब बाज़ारों में, क्योंकि काफ़ी समय से ये बंद पड़े हुए थे। तो इन सब की व्यवस्था के बाद में कल से ये खुलने लगेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलने के लिए कहा गया है और बाकी रात में जो बहुत ही ज़रूरी है, जैसे मेडिसिन की शॉप्स हैं या फिर सीएनजी है, पेट्रोल डीजल के पंप स्टेशंस हैं, उन सबको खोला जाएगा। और जो दुकानें हैं उनमें एक दुकानदारों के साथ ही सहमति बना करके ये तय हुआ है कि ज़्यादा भीड़ ना आए, इसके लिए एक तरफ की दुकानदार चाहे लेफ़्ट या राइट, और उसके बाद में दूसरे दिन दूसरे तरीके से। तो 1, 3, 5, 2, 4, 6 इस तरीके से हफ्ते में 3 दिन इधर की दुकानें, 3 दिन दूसरे साइड की दुकानें खुलेंगी और एक दिन पूरी तरीके से साप्ताहिक बंदी रहेगी, जिस दिन फिर दुकानदार सैनिटाइज करेंगे और जो पूरा मार्केट है उसमें साफ़ सफाई की व्यवस्था उस दिन सम्मिलित तरीके से नगर निगम के साथ में मिलकर के कराएंगे। तो ये एक व्यवस्था तय की गई है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो हैं बड़े और मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे, उसको बंद रखने का भी पहले से ही एमएचए की गाइडलाइंस में दिया गया है। दुकानदारों से ये अनुरोध किया गया है कि एक बार में दुकान के अंदर 5 से ज़्यादा लोग न रहें, इसको सुनिश्चित करें। हैंड सैनिटाइज़र की व्यवस्था करें, साथ ही साथ मास्क कंपलसरी बाहर लगा दें। 65 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको ना प्रवेश करने दें, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ना आने दें, गर्भवती महिलाएं उनको, और जो अत्यंत गंभीर रोगों से रोग ग्रसित लोग हैं उनको भी ना आने दें। इस आशय के या इस तरीके के पोस्टर्स और होर्डिंग्स भी जो है बाज़ारों में जगह जगह पर अपनी तरफ से भी वो डिस्प्ले करा दें और एक निगरानी समिति बाज़ार के लोग मिल करके जो व्यापार मंडल हैं वो बना लें। इसको बीच बीच में सुनिश्चित करें, घूम करके देख सकते हैं। उसमें हमारे अन्य लोग भी, नगर निगम के भी, सिविल डिफेंस के भी, पुलिस विभाग के भी, ये भी लगातार वहाँ पर निगरानी करते रहेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम जनता को स्वयं पहले जागरूक करें। जनता को स्वयं ये होना चाहिए कि बहुत ज़रूरी काम हो, जिसकी ज़रूरत हो तभी निकलें। केवल घूमने के मकसद से या गंजिंग करने की दृष्टि से या फिर तफरी करने की दृष्टि से ये ना निकलें, क्योंकि ये ऐसा समय भी नहीं है। सर, निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है कि लोग भी जागरूक रहें। पार्क और स्टेडियम खोलने के भी निर्देश दिए गए, उनको लेकर किस तरह से लोगों को पालन करना होगा, क्या निर्देश हैं? देखिए, जो पार्क है, सार्वजनिक पार्क, उसमें भी बड़े पार्क, क्योंकि जो छोटे छोटे होते हैं जिनको हम टॉट लॉट्स कहते हैं, जो ख़ास तौर पर
कॉलोनियों के बीच में होते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दो लोगों के बीच में 1-1 मीटर का अगर हम डिस्टेंस बनाना चालू करें तो बामुश्किल 8-10 लोग ही आ पाएंगे। तो जो बड़े पार्क हैं उन पार्कों को सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक के और फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में खोला जाएगा। इसमें भी जैसा मैंने बताया, बुजुर्ग या जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं और अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों का प्रवेश नहीं रहेगा। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बना करके लोग आएँ, केवल इस मकसद से आएँ कि उनको वॉकिंग करना है या एक्सरसाइज करना है या योग करना है। बाकी बिल्कुल, मतलब उद्देश्यों से या किसी अपनी रिक्रिएशन या एहतियात एंटरटेनमेंट के अपने हाथ में रखनी होगी, नियमों का पालन करना होगा। शुक्रिया शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये भी समझाने के लिए कि कैसे आगे बढ़ा जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा हथियार है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक करने और इस पर सख्ती से अमल कराने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं।